कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान क्लास 10th लेसन 1 जैव प्रक्रम यानी कि पोंसर का भारतीय वन किताब का अति लघुत्तरीय प्रश्न को करवाया था। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसके भी माध्यम से जाकर दे सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से वहाँ पर सब तैयार किया गया वीडियो को। आज हम इस लेसन में जानेंगे, ये भी लेसन 1 ही है, इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ओके कर लें ताकि कोई भी नया अपडेट एजुकेशन के लेवल पे आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए ये है जैव प्रक्रम क्लास 10th लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेसन भी लेसन करवाया जाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है पहला, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। यानी कोई भी जीव जो होते हैं उनके लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। पोषण यानी क्या होता है, भोजन उन्हें क्यों जरूरी होता है। तो लिखा है यहाँ पे कि जीव शरीर के अंदर टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत हो जाए, नया कोशिकाएं बन जाएं और शरीर उचित ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु क्या होती है, पोषण आवश्यकता होती है। कोई भी जीव क्यों ना हो, कोई भी जीव वो धरती के समस्त जीव पोषण करते हैं। क्यों, अपने वृद्धि के लिए या कोशिका के टूट फूट के मरम्मत के लिए सभी जीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं। और उसके साथ ही साथ ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी, चूँकि जानते हैं कि हर जीव को ऊर्जा एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, पोषण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर, पोषण की परिभाषा लिखे। पोषण किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या होता है, परिभाषित करें, वर्णन करें, कुछ भी बोले, बस याद रखिएगा आंसर एक ही होता है, ठीक है। आंसर कभी बदलता नहीं है। क्वेश्चन को बदल कर बच्चों को थोड़ा माइंड को नर्वस किया जाता है ताकि बच्चे क्या हो, उसका आंसर ना दे पाए। लेकिन याद रखिएगा किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या समझते हैं, वर्णन करें, परिभाषित करें, व्याख्या करें, कुछ भी लिखे यानी कि आंसर लिखिए। एक आंसर सेम वही होता है। तो पोषण की परिभाषा लिखे तो लिखा है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या करते हैं वो, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस विधि से कोई जीव, मैंने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका था अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि पोषण की 2 विधि होती है, स्वपोषी परपोषी। तो जिस विधि से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, वह पोषण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। स्वपोषण का मतलब होता है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि स्वपोषण के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो लिखा है कि स्वपोषण के लिए पौधे को सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पौधे के लिए कच्चे पोषक पदार्थ का काम करते हैं। इनके उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन एवं जल बनते हैं। यानी कि कोई भी पेड़ पौधे अर्थात स्वपोषी, तो करेंगे स्वपोषी को कौन कौन सी चीज़ होना आवश्यक है जिससे वो पोषण करेंगे। तो क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उसके बाद से और क्वेश्चन लिखा है, करेगा प्रकाश संश्लेषण होने के बाद यानी कि उनका जो भी पोषक तत्व है मौजूद होने के बाद वो किसका निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण करते हैं ऑक्सीजन और जल का। इसके अति उत्तरीय में सब चीज़ बता दिया गया, ठीक है, पूरा बायोडाटा बता दिया गया है। आप यूट्यूब एजुकेशन क्लासेस 7857 में जाकर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सारा वीडियो का लाइन बाई लाइन प्लेलिस्ट में बनाया गया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। लिखा अगला क्वेश्चन, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। लिखा है कि पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी जीव हैं पेड़ पौधा को छोड़कर सभी लोग क्या करते हैं, किसी न किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं तो मांस मछली के लिए मुर्गी पे, बकरियों पे, ठीक है ना, मछलियों पे, अंडा के लिए मुर्गियों पे डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है ना।
या जानवर की बात करते हैं, जो जानवर होते हैं गाय भैंस बकरा बकरी, वो सब घास पे यानी वो भी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो जो जीव दूसरे पे डिपेंड रहे ना, उसी को क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। आज जो जीव खुद पे डिपेंड हो, जैसे पेड़ पौधा क्या करता है, खुद पे डिपेंड रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वह स्वपोषण कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, पर पोषण। तो पर पोषण क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए शेर जो होता है हिरन पे डिपेंड रहता है, तो शेर जो दूसरे पे डिपेंड है ना, दूसरे जीव पे, यानी अगर वो शेर अगर हिरन का शिकार नहीं करेगा तो जीवित तो रह नहीं पाएगा, तो इसलिए दूसरे पे डिपेंडेड है, तो वो पर पोषण कहलाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन लिखा है क्या, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि पोषण की दो विधि, स्वपोषी परपोषी। परपोषी तीन प्रकार के, मृतजीवी, प्राणीसम, परजीवी, ये तीन गो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अभी क्या जानना है हमको, अभी जानना है क्या चीज़ हमको, मृतजीवी पोषण। कह रहा है कि पर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मरे सड़े गले अवशिष्ट पदार्थों से क्या करे, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। याद रखिए मृतजीवी का अर्थ होता है ना कि कोई जीव क्या करेंगे, मरे हुए जीवों से अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। मृतजीव में क्या होता है, कोई जीव होता है जो मरे हुए जीवों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं मृतजीव। जैसे गोबर छाता, गोबर छाता के अर्थात होता है क्या, कवक। कवक ने देखा होगा आपने, तो कवक अक्सर वैसे ही, मैंने इस बात में मैंने पीछे ही जिक्र कर दिया हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न में, कि कवक जो होते हैं अक्सर वैसे स्थान पर निकलते हैं जहाँ पे कोई जानवर, कोई पेड़, कोई पौधा सड़गड़ ना होता है, मर जाते हैं, वहाँ पे कोई लिक्विड बच जाता है जानवरों का, चाहे पेड़ पौधों का, या खादर जो होता है ना गाय के गोबर वाला, वहाँ पर अक्सर निकलती है, इसीलिए इसे गोबर छाता भी कहा जाता है। तो जो मरे हुए चीज़ों से क्या करे, सड़े गले मरे हुए चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे मृतजीवी कहते हैं। लिखा है कि परजीवी पोषण, तो लिखा है यहाँ पे पर पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपना सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे के भीतर निर्भर रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हो, परजीवी पोषण। यानी परजीवी पोषण में क्या होता है कि भी क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इतना जान लीजिए कि मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम तीन को होते हैं, ये दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे ही डिपेंड रहते तीनों के तीनों। ठीक है ना, दूसरे पे डिपेंड करके क्या करेंगे। इसमें एक लाइन लिखा है ये कि लिखा है कि पूरा करने के लिए दूसरे जीवों के भीतर, यानी क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर से क्या करते हैं, अपना पोषक तत्व प्राप्त कर अपने आप को जीवित रखते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, परजीवी। आगे लिखा है यहाँ पे प्राणी समपोषी जीव। करेगा पर पोषण की वैधि विधि जिसमें कोई जीव ठोस या तरल, यानी तरल यानी होता है द्रव, यानी कि पर पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है, कोई जीव ठोस या द्रव रूप में क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, प्राणी समपोषी। याद रखिए प्राणी समपोषी क्या करते हैं, देखिए पहला मैंने बताया था क्या, मृतजीवी। मृतजीवी क्या करेंगे, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसे मृतजीवी कहेंगे। उसके बाद से क्या था, परजीवी। परजीवी क्या होता है, किसी जीव के अंदर रहते हैं, अपना भोजन उस जीव के अंदर रहकर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं परजीवी। ये है प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी में क्या होता है कि जीव क्या करते हैं, ठोस या द्रव के रूप में क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। ठीक है ना। अब लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण। अब क्या देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है ना, सबसे ये कंपलसरी, यानी कि समझिए एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को लिखकर समीकरण को लिखें, याद रखिएगा। यानी याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण का अर्थ होता है कि जिस विधि से कोई पेड़ पौधा अपना खाना बनाते हैं ना, उसी विधियों को मिलाकर लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट। लिखा है कि हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं, वे मिट्टी से जल को एवं खनिज को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं, फिर सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, सहायता से पत्तियां अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी कि समझ लीजिए आम भाषा में कह सकते हैं, जब पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल के सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों में, यानी कि CO2 की सहायता से पत्तियों में खाना तैयार करते हैं, ये खाना तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, भोजन तैयार करने की विधि कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। आगे लिखा है यहाँ पे, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। याद रखिएगा पत्तियों को क्या बाबू, प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। तो लिखा है यहाँ पे कि पौधों में पौधों में पत्ती ही वह विशेष अंग है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में होता है। जाहिर सी बात है, आपने खुद जाना होगा कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ रहता है, पत्तियों में।
तो पत्तियों में जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्लोरोफिल पाया जाएगा पत्तियों में रंध्र भी होते हैं, तो रंध्र से क्या होता है, CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना भोजन बनने का कार्य होता है सब कहाँ होता है, पत्तियों में ही संपन्न होता है। तो वही लिखा है कि पौधों में पत्ती हुए ऐसा विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों का रंध्र गैसीय विनिमय का काम कर लेता है और जाइलम फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होते हैं। इसी कारण क्या होता है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्या होते हैं बाबू, पत्तियों में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधा का पत्ता क्या होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। फिर उसमें लिखा है कि पत्तियों में रंध्र होते हैं जो गैस को लेने छोड़ने का काम करते हैं। पत्तियों में सबसे अधिक जाइलम फ्लोएम, जाइलम का काम होता है क्या चीज़, जड़ से पानी को खींचते हुए कहाँ पत्तियों तक पहुँचाने, पूरे शरीर में वितरण करना। फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्ती में जो भोजन बने होते हैं उसको पूरा शरीर में पहुँचाना, तो यही होता है। इसीलिए जन से क्या कहते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। आगे लिखा है कि भोजन के पाचन से क्या समझते हैं, चूंकि जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भोजन की पाचन की क्रिया होती रहती है, तो करें सब क्या समझते हैं। लिखा है कि जब जीव भोजन करता है, जाहिर सी बात है हर जीव भोजन करता है, तो जब जीव भोजन करता है तब से शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन तो समझिए कि 50% जो होता है हमारा मुंह उसको क्या करता है, कुचल देता है, तोड़ देता है। उसके बाद से शरीर के अंदर जाएगा, आमाशय में छोटी आंत में क्या होगा, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम से क्या होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होंगे, विखंडित हो जाता है। और उसको काइम जैसा, काइम मतलब होता है लेई जैसा, लेई समझते हैं ना, जैसे लेई होता है ना, उसको एकदम समझिए कि अगर हाथ में मल दीजिएगा तो एकदम मतलब समझिए आटा की तरह हो जाएगा ना, करे कि लेई जैसा बना देता है। फिर चाइल बन जाता है, करे कि इस प्रकार के भोजन को पचने की क्रिया को क्या कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं। सबसे सिंपल आंसर है क्या चीज़, जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के माध्यम से खंडित होते हैं, उसके बाद से काइम बनता है, काइम से फिर चाइल बनता है। इस प्रकार के प्रक्रिया क्या कहते हैं, भोजन का पचना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पे 11 नंबर मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इधर लिखा है वो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लिखा है कि मनुष्य के, उनका नाम भी पूछा है ना, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां का अर्थ होता है जो क्या होता है, लार स्रावित करने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं, लार। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर अगर लार न बने तो भोजन क्या होगा, पूरी तरह से मुंह के अंदर क्या घूम नहीं पाएगा, सना नहीं पाएगा। ठीक है ना, होता है कि हम भोजन को पूरा मतलब मिक्स करते हैं तो मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मुंह के अंदर लार का बनना जरूरी होता है। तो लिखा है कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला का नाम क्या है, पैरोटिड लार ग्रंथिया। दूसरा का नाम है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथिया। और तीसरा का नाम क्या है, सब लिंगुअल लार ग्रंथिया। तीनों लार ग्रंथियाँ क्या करती है, लार बनाने में मदद करती है। और लार से क्या होता है, भोजन को निगलने में और उसको सौनने में यानी मिक्स करने में सहायता मिलती है। मिलाने का अर्थ क्या होता है, मिक्स करना। मान चूंकि मान जो हमारा भोजन होता है नीचे से ऊपर पलटाता है ना, नीचे ऊपर जाते रहते इधर उधर चारों तरफ घूमता है मुंह के अंदर, तभी ना वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। अगर वैसे ही अगर निगलना होता तो निगल सकते हैं, लेकिन निगल नहीं पाएंगे ना, इसलिए लार क्या करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। क्वेश्चन लिखे अगला, मनुष्य के आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है। मनुष्य के जो आमाशय होते हैं ना उनके कितने भागों में बांटा गया, उनका नाम लिखें। तो मनुष्य के आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन जो ऊपर था यहाँ पे, क्वेश्चन ऊपर था ना यहाँ पे कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन रहेगा 1 2 3, आंसर याद रखिए 3। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इसको बनाकर। यहाँ पर लिखा मनुष्य में आमाशय कितने भागों में, तो 3 भागों में। ठीक है ना, आमाशय कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। उनका नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखा, पहला कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिनिक। फुंडिक आप याद रखिएगा, आपने जब किताब पढ़ा होगा तो इस चीज़ को जाना होगा, क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो इसी के माध्यम से अपना नोट तैयार कर सकते। देखिए जो भी आपको एग्जाम की, देखिए ये आपके जो भी क्वेश्चन है ना आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। आपका हर क्वेश्चन लेसन बाय लेसन करवाया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा सारा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन लिखा है क्या चीज़ हमारा, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है।
मैंने इस क्वेश्चन को अति लघुत्तरीय, देखिए अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन लिखा पूछा नहीं था, लेकिन मैंने खुद बता दिया था। ठीक है ना। कह रहा है कि छोटी आंत के 3 भागों का नाम लिखे। आपने याद रखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। लार ग्रंथ के 3 प्रकार की होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या था, आमाशय भी 3 प्रकार की होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया, याद रखिएगा। लिखा है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लिखा है, ये गलत लिखा है, 6 मीटर होगा वो। ठीक है। इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, सॉरी चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई होती है 2.5 सेंटी, यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए चौड़ाई कितना होता है बाबू, 2.5 सेंटीमीटर होता है। और लिखा उसके बाद से कि इनकी 3 गो भाग होती है, कौन कौन सा, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, यही होता है। धन्यवाद, हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी का लॉन्ग क्वेश्चन, उसके माध्यम से अपना तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन उसके कमेंट के जरिए ही मैं ला सकूं।